Hi guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Welcome back to the second episode of my series Acting for Teenagers. So I am really happy to have you all here because अगर आप ये second episode देख रहे हो इस series का then I'm sure and I'm anticipating it कि आप लोगों ने क्लियर कट आइडिया एक दिमाग में बना लिया है कि हाँ हमको तो एक्टिंग ही करनी है, मतलब कुछ भी कर लो हम तो एक्टिंग करेंगे, है ना? ऐसा है ना? तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में और उन क्वेरीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, बिगेस्ट कन्फ्यूजन्स हैं, जो कि है पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें एक्टिंग के लिए। आई नो इट्स टफ बट लेट्स ट्राई इट आउट। सेकेंड ये होगा कि हम बॉम्बे में नहीं रहते हैं, फिर हम क्या करें। थर्ड ये है कि हम बॉम्बे में रहते हैं बट हमको पता ही नहीं है कि ऑडिशन के लिए जाना कहाँ है या फिर किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है। एंड द फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव अ शेड्यूल। सो इफ यू वांट टू बी एन एक्टर देन यू हैव टू प्रिटेंड लाइक एन एक्टर, वर्क हार्ड लाइक एन एक्टर, लर्न लाइक एन एक्टर एंड बी एन एक्टर। तो आपकी सारे क्वेश्चंस को, सारी क्वेरीज को आज हम क्लियर करेंगे और उनको वैनिश कर देंगे, ओके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ द क्वेरीज वन बाय वन। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें यार, बाकी सब तो ठीक है। Guys, I know it is going to be really difficult to convince your parents, Indian parents, but you know what, at the end of the day हो जाएगा यार। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वो क्यों डरते हैं इस इंडस्ट्री से। अगर वो आपको मना कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, तो आप खुद फाइंड आउट करें कि वो क्यों मना कर रहे होंगे। क्योंकि उनके दिमाग में जो इस इंडस्ट्री की, एक्टर्स की जो इमेज है वो बहुत ख़राब होगी ना, मे बी। क्योंकि या तो वो एक्टर्स को और इस इंडस्ट्री के बारे में फिल्मों के थ्रू जानते हैं या तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज के थ्रू जानते हैं, जो कि हमको पता है कि क्या क्या चल रहा है करेंट टाइम्स में, राइट। तो उनको तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में होता क्या क्या है, उनको आधी नॉलेज है। सो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू वांट टू बी एन एक्टर, you want to come to Bombay, or even if you want to be in your city and be an actor, then you know what, you will have to show them the real picture. उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यार हमारी जो सोसाइटी है, टिपिकल इंडियन सोसाइटी जो है, सबकी एक साइकोलॉजी जो है ना, वो ये है कि यार पहले डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बाकी सब तो चलो देखते रहना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। एंड दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि उनको ये लगता है कि सेटल होने का मतलब होता है कि अच्छा बेटा डॉक्टर बन गया, सेटल हो गया, बेटा इंजीनियर बन गया, सेटल हो गया, बेटी ने ये कर लिया, सेटल हो गई, यू नो। तो ये उनकी आइडियोलॉजीज हैं और आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स मैं आपको बताती हूँ क्यों बुरा नहीं लगेगा उनको, क्यों उनको डर लगेगा कि इंडस्ट्री में भेजना है अगर अपने बच्चे को। इतना कुछ वो सुन रहे हैं ना, अ लॉट इज हैपनिंग ओवर द इंटरनेट, अ लॉट इज हैपनिंग अराउंड। हर कहीं अगर बॉलीवुड की कोई न्यूज़ आती है तो सबसे पहले तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ ही आती है, तो वो फिर आपको क्यों भेजेंगे, आप खुद बताओ। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो गलत नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। हर कोई यही चाहता है कि हमारा बच्चा लाइफ में अच्छा करे, ग्रो करे, नई चीज़ें सीखे, और हर कोई बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपने बच्चों को लेकर। सो आई एम रियली श्योर कि अगर वो ये सब कर रहे हैं, आपके लिए मना कर रहे हैं एक्टिंग करने के लिए, तो वो गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे डोंट नो कि इंडस्ट्री में जो सब उन्होंने देखा है, जो सब उन्होंने जाना है, उसके अलावा भी कुछ होता है। तो ये काम अब आप करोगे, आपका होमवर्क है कि आप उनको बताओ कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, ऐसा नहीं होता है इंडस्ट्री में। हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं बट एट द सेम टाइम जेन्युइन लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। उनको एग्जाम्पल्स तो कुछ ऐसे एक्टर्स के जो सेल्फ मेड हैं, उनको एग्जाम्पल्स तो ऐसे लोगों के जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, बिना किसी की हेल्प से खुद से कुछ किया है। आपको उन्हें वो एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। आप देखो इतने सारे एक्टर्स हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने स्क्रैच से, मतलब जीरो से शुरुआत की। इरफान खान, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ये सारे एक्टर्स के एग्जाम्पल दो ना। उनको टॉप हीरो हीरोइंस के एग्जाम्पल मत देना। उनको मत बताना कि अच्छा ये मुझे इस हीरोइन की तरह बनना है या मुझे इस हीरो की तरह बनना है। उनको बताओ कि आपको रियल मेहनत करनी है, ठीक है। जब आप उनको बताओगे कि एग्जैक्टली ये है इंडस्ट्री, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो वॉट अगर गलत लोग हैं, अच्छे लोग भी तो है ना। तो यू विल हैव टू एजुकेट योर पेरेंट्स अबाउट इट एंड आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। ऑल द बेस्ट। अच्छा, जब आप टीनेज में होते हो ना, तो आप जो भी बोलते हो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता है। आप बोलो कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। सबको ये लगता है कि यार बच्चे हैं, अभी तो कुछ भी बोल रहे हैं, जब बड़े होंगे तब देखेंगे, क्योंकि आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको सीरियसली लें, आपको समझें, आपके ड्रीम्स को समझें, तो सबसे पहले आपको उन्हें भरोसा दिलाना होगा दैट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। और वो कैसे करोगे? सिर्फ एजुकेट करने से नहीं कि आप
आपने चलो इंडस्ट्री का रियल पिक्चर दे दिया, कन्विंस हो गए वो लोग कि चलो ठीक है, अच्छे लोग भी रहते हैं। नाउ व्हाट, अब क्या करोगे? अब आपको ये करना है कि आपको अपने स्केड्यूल में एक मेजर कुछ चेंज लेकर आना पड़ेगा, जिससे उनको लगे कि हाँ मेरा बच्चा अभी सीरियस हो रहा है चीज़ों के लिए और ये मेहनत कर रहा है। आप अपना स्केड्यूल बनाओ। देखो, सबसे पहले तो उनको अश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके एकेडमिक्स हैं, वो बिल्कुल भी डाउनग्रेड या डिग्रेड नहीं होंगे। यू विल हैव टू अश्योर दिस, क्योंकि यार पेरेंट्स हैं यार, उनको ग्रेड्स तो चाहिए ना, और उनको क्या ग्रेड्स अच्छे चाहिए, समझे ना, चाहिए अच्छे ग्रेड्स। ओके। ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब एक्टिंग करनी है तो सब काम धंधा छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ एक्टिंग के पीछे भाग रहे हैं। यू विल हैव टू बैलेंस द थिंग्स आउट, यू विल हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, योर स्टडीज, योर हॉबीज या स्किल्स। आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़, मेक श्योर कि आप उनको अश्योर करो और आप खुद को अश्योर करो कि आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आओगे, आप पढ़ाई पे फोकस करोगे, आप जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो एक्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उससे आपके एकेडमिक्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यू विल हैव टू अश्योर दिस टू योर पेरेंट्स, देन ओनली उनको लगेगा कि हाँ यार मतलब पढ़ाई कर रहा है, बाकी चीज़ें भी कर रहा है, ओके, तो वो आपको थोड़ा सीरियसली लेने लगेंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको बनाना है अपना एक स्केड्यूल। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि एक्टिंग करना कोई इजी काम नहीं है। एक एक्टर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं खुद से। वो अपने खाने का भी खुद ध्यान रखते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, अपनी स्किल्स पे ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान देते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं, अपनी वोकल एक्सरसाइजेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, एंड अपने सीन्स के लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए, उसके लिए भी करते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो एक एक्टर को करना चाहिए और करना होगा। सो देन नाउ यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल। पहले तो देखो कि आपके एकेडमिक्स, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है उसकी स्कूलिंग में या जो भी है, टाइमिंग पहले आप देखो कि आपको कितने से कितने बजे आपकी पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो कितने बजे जाना है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको आप डिवाइड करो कि ओके 1 घंटे मैं ना अभी एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करूँगा, मैं अपनी डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस करूँगा। ये आपको करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। नाउ यू से कि आप मेरी मम्मी की तरह बात कर रहे हो, बट यार जल्दी तो उठना पड़ेगा। जल्दी उठोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एट दिस एज, तो आपको वो करना पड़ेगा एंड आई एम श्योर आप करोगे, है ना। अगर एक्टर बनना है तो ये सारी चीज़ें तो मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, करनी पड़ेगी। फिर मत बोलना कि दी बताओ कि क्या करें एक्टर बनने के लिए। अगर ये सब नहीं फॉलो करोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। डील है ना, पक्का? ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आप क्या करोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे। वर्कआउट करके, योगा करके, मेडिटेशन करके आपने अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दिया है, अब आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दोगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एकदम कटरीना कैफ जैसा फिगर बना लेना है या फिर सलमान खान जैसी बॉडी बना लेनी है। हेल्थ से मतलब होता है मोटा पतला, ये सब कुछ नहीं होता। हेल्थ का मतलब होता है कि आप पतले हो या मोटे हो, हेल्दी होने चाहिए। अंदर से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए। मोटा पतला कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो भी सीरियल्स, फिल्म्स, एड्स जो भी बनते हैं उसमें हर तरह के एक्टर की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ पतले लोग ही अगर ले रहे होते तो फिर क्या ही बात थी, मतलब सब पतली पतली लड़कियां काम कर रही होती, बाकी लोग करते क्या। बट यू सी देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, तो आपको ये नहीं देखना है कि मुझे बहुत एकदम पतला होना है, ये बोल रही हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आप एक्टिव रहो। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। आपको डेली पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो भी आप जिस भी क्लास में हैं, 10th में है, 9th में है, 11th में है, 12th में है, या जिस भी क्लास में आपको उसकी एकेडमिक्स में कोई कमी नहीं छोड़नी है। और जब आपके पेरेंट्स ये धीरे धीरे स्लाइड चेंजेस आपके स्केड्यूल में देखेंगे ना कि अच्छा ये तो खुद से उठ के सब कुछ कर रहा है, खुद से टाइम पे खाना खा रहा है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है सिर्फ वही खाना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैंने नहीं ली ना अपने टीनेज में, तो मतलब आई होप मॉम डजंट वॉच दिस वीडियो। जब भी आपके पेरेंट्स आपको देखें ना, तो 1 आध हफ्ते आप जब ये कर रहे होगे तो वो तो एकदम शॉक में आ जाएंगे कि मेरा बच्चा है जो इतना डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। तो यू हैव टू शॉक योर पेरेंट्स। 1 हफ्ता देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ अभी थोड़ा सा ना मोटिवेशन ठंडा हो जाएगा, देख लिया होगा कोई वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। फिर आप कंटिन्यू करते रहोगे इसको, 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा, आपके पेरेंट्स सच में अश्योर हो जाएंगे कि आप चेंज हो रहे हो। एंड दैट्स वॉट यू वॉन्ट। आप चाहते हो ना कि आपके पेरेंट्स देखें
और कहें कि हाँ यार आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आपका साथ दें, आपकी हेल्प करें, आपको समझें। तो जब वो देखेंगे कि आपने उनको बताया कि इंडस्ट्री अच्छी जगह है, इतनी बुरी जगह नहीं है जितना दिखता है टीवी पर, आप उनको दिखाओगे कि हाँ आपके अंदर धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। एट द एंड ऑफ द डे वो दुश्मन नहीं है हमारे, वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें, इसलिए वो हमको नेगेटिविटी से, खराब वाइब से बचा कर रखते हैं ना। तो जब वो खुद देखेंगे कि आप इतना चेंज हो रहे हो, आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप बैलेंस्ड फूड खा रहे हो, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, वो देखेंगे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, और एक्स्ट्रा टाइम में आपको फिर जो करना है करो ना। 2 घंटे निकाल लो, 2 घंटे या 3 घंटे आप अपना स्केड्यूल देखो, उसमें जितना टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा, उस टाइम में आप अपनी एक्टिंग के लिए काम करो। आपको जो अपनी स्किल्स हैं वो पॉलिश करनी है, तो उन 2 से 3 घंटे में आप डेली विदाउट फेल आप वो करोगे, क्योंकि आप चाहते हो करना, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन ईच एंड एवरीथिंग। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ आपकी पॉलिश्ड होनी चाहिए, आपकी हर एक स्किल पॉलिश्ड होनी चाहिए। जब आप एक्टिंग करने के लिए आओ कि मतलब अब तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आपकी जो स्किल्स हैं वो अलग दिखनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ भाई मतलब ऐसी मुंह उठा के नहीं चले आए हैं, मेहनत तो की है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। आप चाहते हो तो आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हो, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि पेरेंट्स हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा चाहते हैं, हमको नेगेटिविटी से बचा के रखना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक योर पेरेंट्स आर डूइंग राइट नाउ, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि इंडस्ट्री क्या है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ अ ग्रेट जॉब। नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू डू अ गुड जॉब टू। सी गाइज, आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी। फर्स्ट ये है कि क्या आप आने वाले टाइम में बॉम्बे शिफ्ट होना चाहते हैं। सेकंड ये कि क्या आप अपने शहर में रहकर ही एक्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग बोलेंगे कि हम शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कोविड सिचुएशन में अभी आने वाले 6 महीने तक या 8 महीने तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक तो ऑडिशंस जो हैं वो, एक तो ओपन ऑडिशंस हो भी नहीं रहे हैं, वॉक इन ऑडिशन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वो हो रहे हैं जो कि सिलेक्टेड लोग हैं डायरेक्टली, या फिर शॉर्ट लिस्टेड लोग हैं, सिर्फ उनको ही काम मिल रहा है। तो राइट नाउ थिंकिंग कि हम बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे फिर शुरू करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको अभी जहाँ पर हो आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड जो लोग अभी ऑलरेडी वहाँ पर अपने अपने शहरों में और उनको नहीं लग रहा है कि वो आ पाएंगे, तो मैं कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ जो आप सबको करनी है, ठीक है, सो दैट आपकी जो स्किल्स हैं वो ब्रश अप होती जाएँ, एंड जब आप किसी भी ऑडिशन के लिए जाओ या फिर आप एक्टिंग के लिए अप्लाई करना शुरू करो, तो आपके पास आपका एक एक्सपीरियंस होगा। लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे बड़ा होता है, भले उसमें डिग्री हो या ना हो, डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। एंड व्हेन यू परफॉर्म तो आपका एक्सपीरियंस अलग दिखेगा ही दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। सो नाउ मैं आपको एक एक करके जो पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको रीड आउट करके समझाऊंगी, एंड आई थिंक आप लोगों को भी नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। सो एक काम करो, अपनी डायरीज, कॉपीज, नोट पैड सब कुछ लेके आ जाओ। ऑलराइट, सो द पॉइंट नंबर 1 इज कि आप पता करोगे कि आपके आसपास कौन सा थिएटर ग्रुप है, कौन कौन से थिएटर ग्रुप्स आपके आसपास हैं, आपके शहरों में हैं, ठीक है। आप उनको अप्रोच करना। आई नो कि अभी आप नहीं जा सकते हो बाहर क्योंकि हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बट मे बी 1 महीने 2 महीने बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो फिर आप कर पाओगे। बट ये होमवर्क आपको अभी से करना है कि पता करो कि आसपास कौन कौन से थिएटर ग्रुप्स हैं जिनके साथ आप एसोसिएट हो सकते हो, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो उनको और आप सीख सकते हो, क्योंकि थिएटर से ज़्यादा अच्छी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको एक्टिंग की चाहिए है ना, और इस फील्ड की चाहिए, तो आई थिंक थिएटर से ज़्यादा अच्छा तो आपको कहीं एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप थिएटर ग्रुप्स का पता करो, क्योंकि आप जब डेली बेसिस पे किसी ना किसी से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होने लगेगा। अगर हमें लगता है कि हम घर में एक्टिंग के लिए ट्राई करते रहें, आई नो घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम अगर सोचते रहेंगे कि हमको एक्टिंग करनी, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। बट अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आप खुद से पूछो एंड देन आप शुरू करो। तो सबसे पहले पता करो कि आपके आसपास कौन सा थिएटर ग्रुप है और आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स निकालो। अगर थिएटर ग्रुप नहीं है तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि आप पता करो कि आपके आसपास कोई डांस क्लास है, या अगर आपकी कोई हॉबी है, आपको गिटार बजाना सीखना है, या फिर आपको सिंगिंग सीखनी है, आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको जो भी हॉबी हो, आप पता करो कि उनकी क्लासेस कहाँ पर हैं, कहाँ पर आप सीख सकते हो अपने ही शहर में, ठीक है। तो वो सब आप पता करोगे, सो दैट अगेन आप जब लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप वो स्किल भी सीख लोगे, वो आपकी बायोडेटा में जो एक एक्टर की प्रोफाइल होती है उसमें ऐड हो जाएगी, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट नाउ। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे हो कोविड के कारण, या फिर मे बी फाइनेंशियल इशू के कारण, या किसी भी कारण से,
देन यूट्यूब पर सब कुछ है, आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हो। यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेंगे। आपको जो भी सीखना है आप ऑनलाइन देखो, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ हैं, यू कैन लर्न एनी थिंग। इट्स जस्ट दैट आपके अंदर लर्न करने की वो मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं मुझे तो लर्न करना है, मुझे कुछ सीख के रहना है, तो आप सीख लोगे। यू विल फाइंड आउट सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, उसका यूज़ करो। एंड यूट्यूब से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सारी चीज़ें सिखाते हैं। जिस तरह से मैं आपको ये सब बता रही हूँ, उसी तरह से बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ भी सीख सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी। आप हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेगी, तो फाइंड आउट, ओके, एंड डू दैट। और अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, देन एक ये जो चीज़ है मैं आपको बोल रही हूँ, ये हर कोई बोलता है कि भाई शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। फनी लगता है ना कि यार हर कोई बस यही तो बोलता है कि एक्टिंग करनी है, अच्छा शीशे के सामने प्रैक्टिस करना, हो जाएगा तेरा काम। हाँ, शीशे में देख के कर ले, हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली बताऊँ ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप कोई भी स्क्रिप्ट, आपका फेवरेट कोई भी डायलॉग ले लो, कोई भी फिल्म का, वेब शो का, कुछ भी ले लो, या खुद अपनी कोई स्क्रिप्ट लिख लो, ठीक है, और शीशे के सामने शुरू हो जाओ करना। इनिशियली आई नो कैसा लगेगा कि सब देख रहे हैं, तो कमरा आप बंद कर लो, करो, प्रैक्टिस करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, ऐसे करते करते 1 महीने तक आप आदत डाल लो। एंड व्हेन यू थिंक ओके आई एम रेडी, आपको पता चलेगा कि डे 1 पे आपके जो एक्सप्रेशन होंगे वो अलग होंगे, डे 2 पे थोड़े बेटर होंगे, 3 पे थोड़े और, 4 पे थोड़े और। ऐसे करते करते आपको खुद पता चलेगा, आप खुद को इवेल्यूएट कर पाओगे कि हाँ यार मैं तो बहुत बदल गया हूँ, आई एम रियली गेटिंग बेटर एट इट। तो आपको समझ में आने लगेगा। एंड देन आपको जब लगता है कि अब मैं रेडी हूँ कि हाँ भाई अब तो मैं कर सकता हूँ, कैमरा रख दो कहीं पे एंड खुद का ऑडिशन रिकॉर्ड करो। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है, आपको तुरंत इसका रिजल्ट दिखता है। कुछ दिनों में आप इतने माहिर हो जाओगे कि आप 1 स्क्रिप्ट, दूसरी स्क्रिप्ट, 3 स्क्रिप्ट, 4 स्क्रिप्ट, आप इतने सारे ऑडिशन अपने बना पाओगे, ठीक है, विच विल लेटर हेल्प यू। जब आप अपनी प्रोफाइल किसी को भेज रहे होगे तो आप वो ऑडिशन भेज सकते हो। एंड गाइज आई विल बी रियली मोर देन हैप्पी अगर आप लोग ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि पता है कुछ भी नया करने के लिए या एक्टिंग करने के लिए, कुछ सीखने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की, और आप किस तरह से करना चाहते हो और आपको कितनी भूख है, आप कितना ज़्यादा चाहते हो वो चीज़ करना। और अगर आप सच में करना चाहते हो ना, तो इन एनी वे, मतलब आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती रहेगी। आपको कोई वीडियो दिख जाएगा, टकरा जाएगा सिमिलर टॉपिक का, जो आपके दिमाग में क्वेरी होगी। इट्स जस्ट दैट आपके अंदर ना वो करने की चाहत होनी चाहिए। एंड एट द एंड मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग करते रहो, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। आगे वाले वीडियोज़ में आपको भी डिटेल में समझाऊँगी कि किस तरह से आपको ग्रूमिंग करनी है और आगे क्या करना है, ठीक है। आप एक बार अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे तो आप किस तरह से आप कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करोगे, मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो में बताऊँगी। किस तरह से आप उनको मेल करोगे, किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, और कैसे ऑडिशन शूट करोगे। मतलब हर एक चीज़ मैं आपको आगे इस सीरीज़ में बताने वाली हूँ। एट द सेम टाइम मैं आपके लिए कुछ अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो एड्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, सीरियल्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ भी लेकर आऊँगी, सो दैट आपको एक प्रॉपर इंसाइट मिले अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग एंड कास्टिंग एंड द रिलेशनशिप ऑफ एक्टिंग एंड कास्टिंग, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। बट राइट नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। एंड ऑल्सो अगर कोई भी क्वेरी हो कि मैं नेक्स्ट अपने एपिसोड में लेकर आ पाऊँ, तो मुझे बताना कि टीनेजर्स से रिलेटेड आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके दिमाग में और क्या चीज़ें चल रही हैं एक्टिंग से रिलेटेड, तो मुझे बताना। आई ब्रिंग इट इन सम और द अदर वीडियो, एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जस्ट मेक श्योर आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझो एंड अपने पेरेंट्स को समझाओ, एंड टेल योर सेल्फ कि येस यू कैन डू इट। बिकॉज इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आप कुछ करना चाहते हो, देयर इज़ नो वन एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू अनटिल एंड अनलेस आप ही गिव अप कर दो। और कुछ नहीं है, आपको कुछ रोक नहीं सकता। बट यू नो वॉट, कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी लगती है। तो अगर आप रेडी हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो आप उतनी बड़ी मेहनत करने के लिए भी रेडी रहिए, एंड जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क, बस यार, ठीक है। चलो अभी मैं चलती हूँ। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन। जिनको भी आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, उनके साथ शेयर कर दो। एंड सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वेरी बैड, ओके। सब्सक्राइब कर लो। चलो अभी मैं चाहती हूँ, आई सी यू इन द 3rd episode of Acting for Teenagers series, and yes,